नमस्कार, आपका अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 7 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। शुक्र महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में होने जा रही है। मंगल अपनी मित्र राशि में, क्योंकि सूर्य उनके मित्र हैं, और शुक्र जो होंगे वो शत्रु राशि में होंगे, क्योंकि सूर्य उनके शत्रु हैं। अब हम शुक्र और मंगल की बात करें तो शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जबकि मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। शुक्र एक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, केयर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेरस मंगल जो है एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है और एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है, और जहां भी जाता है वो जिस ग्रह के साथ भी बैठा है उस ग्रह को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पे जब शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है, तो जो शुक्र के कारक तत्व है पूरे, उसमें एक एम्पलीफिकेशन दिखेगा। आपकी डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। सो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जिस भी भाव में ये युति होगी, पर्टिकुलर अलग अलग राशियों के हिसाब से, ये भी देखना है कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। मंगल हो सकता है कि आपको एग्रेशन ले जाए और आप अपने वाणी पे कंट्रोल खो दो। ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो टेंडेंसी है वो बड़ी अपोजिट है। सो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अब एक चीज़ इसमें और हो रही है कि जब शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में हो रही है और वहां पे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि, जो कि शुक्र के मित्र हैं, तो एक जो प्लस पॉइंट है इस युति का, जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि डिजायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आप एग्रेशन में कोई चीज ले सकते हो जिस भी भाव में ये बैठा है, दैट इज प्रोबेबली थोड़ा सा नेगेटिव। बट अगर मैं इसका पॉजिटिव बोलूं तो वहां शनि कुंभ राशि में बैठ के सिंह राशि को देख रहे हैं अपनी सातवीं दृष्टि से, तो इस शुक्र और मंगल पे वो थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट वहां पे वो वक्री है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो चीजें हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन बन रही है दोनों ग्रह की युति की सिंह राशि में। बात करते हैं ये गोचर वृषभ राशि के लिए किस तरीके का रहेगा। वृषभ राशि के लिए ये गोचर उनके चौथे भाव में हो रहा है, और वृषभ राशि के लिए लग्नेश स्वयं शुक्र हैं और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। तो लग्नेश और छठे भाव के स्वामी वृषभ राशि वालों के लिए उनके चौथे भाव में आ रहे हैं मंगल के साथ। तो ये युति, मंगल और शुक्र की युति वृषभ राशि वालों के लिए चौथे भाव में हो रही है। तो सबसे पहले तो माता की सेहत का ध्यान रखना है। मंगल और शुक्र की युति होने के कारण घर में किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सुख में कमी ना हो, सुख शांति में कोई विघ्न ना आए, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल भी आपके चौथे घर में रहेंगे। तो मंगल लड़ाई झगड़ों के कारक भी हैं, और वो सिंह राशि में रहेंगे और शुक्र के साथ रहेंगे। तो सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं कि जहां ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ के लिए रिटेलिएट कर दो या किसी चीज़ पे रिएक्ट करो घर में किसी बात को लेके हार्शली, जिससे कि सुख शांति में कमी आए। माता का सुख मैं आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, और जब मंगल और शुक्र की युति आपके फोर्थ हाउस में हो रही है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग करते हैं तो उसमें आप पेपर वर्क जो है वो ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ जल्दबाजी में ना करिएगा। ध्यान रखिए वहाँ मंगल है और मंगल में पेशेंस की कमी रहती है, जल्दबाजी का कारक भी मंगल है, तो और शुक्र के साथ है, तो ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ को हम जल्दबाजी में करें। दूसरी चीज देखें तो रोग ऋण शत्रु, ये भी आपके चल के, जो कि जिसके की लॉर्ड शुक्र है वो भी चल के आपके फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। तो डेप्ट, कर्जा लेने की नौबत
हो सकता है कि ऐसा लगे आपको कि कर्जा ले लिया जाए किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की पूर्ति के लिए, और ये डिज़ायर मन में बहुत आ सकती है कि कर्जा लेके उस चीज़ को अपन शुरू करते हैं या कर्जा लेके उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, मंगल आपको ये करने के लिए बोल रहा है कि ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि मंगल के साथ युति हो रही है और 6th हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ रहा है। तो अगर सिचुएशन को एनालाइज कर लीजिएगा, अगर वाकई में लेने की ज़रूरत पड़ रही हो और कि जितना कम से कम आप ले सकते हो उतना लीजिए, और अगर आप इस पीरियड को टैकल कर सकते हो और कर्जा लेने से बच सकते हो तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो एक हार्श डिसीजन, जल्दबाजी का डिसीजन कर्जे को लेके ना लीजिएगा। अपनी खुद की वाणी के कारण ऐसा ना हो कि आपके कोई शत्रु बन जाए घर पे और बाहर। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि रोग भी आपके चल के 4th हाउस में आ रहा है। तो ईटिंग हैबिट्स का भी अच्छे से ध्यान रखिए कि उसके कारण आपकी सेहत खराब नहीं हो। अच्छी बात जो होने वाली है वो है कि यहाँ पे करियर को लेके आपको कोई अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। हो सकता है प्रमोशन हो सकता है कोई इंसेंटिव मिले किसी चीज़ का, हो सकता है सैलरी हाइक हो सकता है नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके 10th हाउस को देखेंगे और मंगल के साथ देखेंगे। तो इस चीज़ में आपको गति आएगी करियर को लेके, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर इन मीडिया, इफ़ यू आर इन ग्लैमर वर्ल्ड, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज जो कि शुक्र के रिलेटेड है। सो ये एक अच्छी चीज़ वृषभ राशि वालों के लिए हो सकती है। तो जो नेट वृषभ राशि वालों के लिए इस गोचर के बारे में जो बात है वो है कि आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, कर्जे से बचना है, माता की सेहत का ध्यान रखना है और अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे। सो ये परिणाम रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का सिंह राशि में जो कि गोचर होने जा रहा है 7 जुलाई 2023 के लिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।